प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आप वफादारी के साथ इनके साथ होकर काम करते हैं पिता, इनके लिए काम करते हैं, इनके द्वारा काम करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे ही खुदावन ये भी पिता परमेश्वर अपने जीवन को वफादारी का जीवन बना सके पिता परमेश्वर। ये आपके प्रति वफादार होते चले जाएं प्रभु जी, हर समय पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं पिता वैसा ये हुए मेरे खुदावन, वैसे ये बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनकी जिंदगियों में कार्य करें मेरे खुदावंदा। और पिता परमेश्वर सचमुच अरमान को आपने चंगा किया खुदावन और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। ये छोटा सा बच्चा पिता परमेश्वर खुदावन, सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं बच्चों से भी अपनी महिमा ले सकता हूँ खुदावंदा। आज ये वचन पूरा हुआ है मेरे खुदावंदा। हमारे चर्च के जितने भी छोटे बच्चे हैं पिता, उन सबको ब्लेस करना मेरे खुदावंदा। एक एक बच्चे के द्वारा अपनी महिमा को लेना पिता परमेश्वर। ये बच्चे पिता बड़े होकर खुदावंदा तेरे राज्य को पिता लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में कार्य करें खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन खुदा। खास प्रार्थना प्रभु यीशु राजा करते पिता, जिन्होंने अपने हृदय को खोला पिता परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। जो बीज जिन्होंने बोया पिता परमेश्वर, सचमुच ये 100 गुना फल काटने वाले बन जाए मेरे पिता, 100 गुना फल पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनकी जिंदगियों में काम करना प्रभु जी। अगर सचमुच पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में कोई परेशानी कोई समस्या है प्रभु जी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है पिता, तो मैं मांगती हूँ उनके लिए पिता परमेश्वर खुदावन सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। आप इनके फाइनेंस को पिता अपने कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर, ताकि सारी समस्या यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने पाए पिता। और ये और ज्यादा अपने दिल को खोल कर पिता तेरे राज्य के लिए पिता बोने पाए मेरे खुदावंदा। आप इन सबको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, इनके किचन की हर चीज को ब्लेस करना प्रभु जी, इनके शरीरों को ब्लेस करना मेरे खुदावंदा। इनका पैसा बीमारियों में नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता, अपने परिवार के लिए होने पाए प्रभु यीशु राजा। अगर कोई बीमार है पिता, तो इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए पिता। आप इनके जीवन में काम करें मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर खुदावन। जो भी यहाँ पर वचन होने के लिए जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी एक एक जन से बात करे पिता परमेश्वर। और आज के वचन का एक एक शब्द पिता ये अपने बुद्धि से नहीं पिता, बल्कि आत्मा से रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि ये आपके नाम में बढ़ते चले जाएं पिता। इनका जीवन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता चला जाए प्रभु जी, और ये जीवित कलीसिया बनने पाए पिता परमेश्वर, ये जागरूक कलीसिया बनने पाए पिता, ये छुटकारा पाई हुई कलीसिया बनने पाए पिता परमेश्वर, ये कलीसिया दूसरों के उद्धार के लिए तैयार होने पाए मेरे खुदावंदा। आप अपने दास को इस्तेमाल करें प्रभु जी, एक एक जन को तैयार करने के लिए प्रभु जी, ताकि यहाँ पर एक एक बहन एक एक भाई पिता परमेश्वर आपके वचन से भर के जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर दूसरों को सिखाने वाले बन जाए मेरे खुदावंदा, दूसरों को बताने वाले बन जाए प्रभु जी। आप सबको पिता परमेश्वर अपने वचन से ब्लेस करना खुदावन। आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें पिता, ताकि उनका कहा हुआ एक एक शब्द पिता जो वो आत्मा में होकर बोले पिता, वो हम आत्मा में होकर सुने मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम सबकी एक ही मंशा एक ही मन हो जाए पिता, क्योंकि जब पहली सदी की कलीसिया प्रभु जी बढ़ती जा रही थी पिता, तो उनका एक ही मन था पिता परमेश्वर। ऐसे ही कलीसिया का और हमारा एक मन होने पाए, और हम एक मन होकर प्रभु यीशु तेरी जागरूक और जीवित कलीसिया बन सके प्रभु जी। आप सबको ब्लेस करना, आपका सामर्थी नाम महिमा पाए, यीशु के पवित्र और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा और तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा। जो नगर अजाड़ पड़े हैं उनको फिर से उजाड़ के बदले जोता बोया जाएगा। हालेलुया। और इसी तरह ही परमेश्वर के दास एक बीज लेकर आते हैं, जो वचनों का बीज है, वो हमारे हृदय की धरती में एक अच्छे
माली के रूप में वो एक अच्छे माली बनकर वचनों के बीज को लेकर आते हैं कि वचनों के साथ सींचा जाए, बोया जाए और रोपा भी जाए। हालेलुया। सो अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। जो आज खुदा के दास वचनों के बीज को लेकर आए हैं वो हमें बीजेंगे और हम फलवंत हो जाएं, फले फूले और बहुत सा फल ला सकें। हालेलुया। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे बीच में खुदा के अभिषिक्त दास, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक, हमारे पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। और अगला समय मैं खुदा के दास जी के हाथों में सौंप देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे और हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। खुदा आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था चर्च के लिए, हम चर्च की एक सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसमें चर्च से रिलेटेड बहुत सारे सवाल या बहुत सारी बातें जो एक विश्वासी को पता होनी चाहिए, जो कि चर्च को पता होनी चाहिए, एक कलीसिया को पता होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आज हम चर्च के बारे में सबसे पहले सीखें कि सबसे पहले ये जानना कि जीवित चर्च कौन है। इस बात को जानने से पहले कि जीवित चर्च कौन सा है, जीवित चर्च कैसा होता है, वो एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। उससे पहले कि चर्च की ग्रोथ, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ चर्च, चर्च की उन्नति, विकास, तरक्की क्या होती है, किस चर्च को हम उन्नत चर्च कहते हैं, उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असल में चर्च है क्या, चर्च की परिभाषा क्या है, चर्च की डेफिनेशन क्या है। आप सबको पता होना चाहिए। अपनी नोटबुक्स पर, एक तो नोटबुक्स पेन और कॉपी वाली, एक नोटबुक जिस पर खुदा लिखे जाने पर बड़ा खुश होता है, वो हमारे दिल की पट्टी है। यिर्मयाह 31 में लिखा हुआ है, वो अपनी वाचा हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख देना चाहता है। बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर्च, अंग्रेजी में कहते हैं चर्च, CHURCH, हिंदी में कहते हैं कलीसिया और ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं एक्लेसिया। पहली बार जब हम कलीसिया शब्द को सुनते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु के मुंह से ये शब्द आप सुनेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं जानता हूं कि तू पतरस है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन सवाल उठता है, क्या कलीसिया शब्द सिर्फ नए नियम में ही आया? क्या पुराने नियम में कलीसिया शब्द नहीं था? तो बहुत सारे बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं पहली बार यीशु के मुंह से ही ये शब्द निकला। लेकिन जब मैं इस कलीसिया शब्द के ऊपर अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, गहराई से इसकी जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि कलीसिया शब्द जो है वो सिर्फ नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में भी है। कलीसिया शब्द नए नियम में ही नहीं बल्कि पुराने नियम में भी है। और पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया और इसलिए हिब्रू भाषा में आपको ये एक्लेसिया वर्ड नहीं नजर आएगा, क्योंकि एक्लेसिया वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द, इसलिए आपको एक्लेसिया या चर्च या कलीसिया शब्द आपको पुराने नियम में नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी अभी मैं बता चुका हूं कि पुराने नियम में भी ये कलीसिया शब्द था। तो यीशु कोई नया शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इस नए शब्द को एक नए तरीके और नई पावर के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। बोलो हालेलुया। तो पुराने समय में या पुराने नियम में हम कैसे कह सकते हैं कि ये कलीसिया शब्द मौजूद था? जब पुराना नियम ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट हुआ, सबसे पहले पुराना नियम ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट हुआ, उसे सेप्टुजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टुजेंट। आप लिख लें, पुराना नियम जो हिब्रू भाषा में पहले लिखा हुआ था, जब उसे ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में जब उसका अनुवाद हुआ, तब आपको वहां पर एक्लेसिया वर्ड मिलेगा, जिसका मतलब है कलीसिया, जिसका मतलब है चर्च। और जब आप
व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह शब्द मिलेगा। मूसा के द्वारा यह शब्द इस्तेमाल किया गया। हिंदी में अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। वहां पर डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 30 में लिखा है। क्या लिखा है? तब मूसा ने इजराइल की सारी सभा को, इजराइल की सारी मंडली को, इजराइल की सारी कौम को, यानी सारी सभा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इजराइल की मंडली, इजराइल की सभा, वो ग्रीक भाषा में सेप्टुजेंट में एक्लेसिया वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और लिखा है कि मूसा ने इस गीत के एक एक वचन उन्हें खोलकर सुनाने शुरू कर दिए। पढ़ ले, ऐसा लिखा है वहां पर। और ना केवल डिट्रोनॉमी में, भजन संहिता में और पुराने नियम में कई बार ये एक्लेसिया शब्द ग्रीक भाषा में जब उसे ट्रांसलेट किया गया तब आया। अब सवाल यह है कि एक्लेसिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? एक्लेसिया का मतलब कॉल्ड आउट वंस, जिन्हें बुलाया गया। ये एक आम सा कलीसिया के लिए शब्द है जो हर किसी को पता है, हर पास्टर, हर एक दास को पता है। लेकिन आज मैं आपको कलीसिया की, चर्च की एक ऐसी डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, और वही एग्जैक्ट में बाइबल की सही परिभाषा है। और ये परिभाषा मेरी अपनी परिभाषा नहीं है, ये खुदावंद के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए कलाम के द्वारा ये प्रमाणित है, जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो कॉल्ड आउट वंस, तो जब यीशु ये कह रहे हैं कि मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, या कलीसिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे पहले कलीसिया शब्द इस्तेमाल नहीं होता था? तो उस समय कलीसिया शब्द जो इस्तेमाल होता था उसका मतलब था कि लोगों को उनके घर से बाहर बुलाकर इकट्ठे करके किसी निर्णय, किसी फैसले को लिया जाना, तब ये इस्तेमाल किया जाता था। यीशु से पहले भी ये एक्लेसिया वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को उनके घर से बाहर निकालकर इकट्ठा करके और फिर उन्हें किसी निर्णय, किसी फैसले तक पहुंचाना है, तब ये एक्लेसिया वर्ड इस्तेमाल किया गया। सवाल उठता है कि जब ये पुराने नियम में मूसा के टाइम भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, अब भी इस्तेमाल हो रहा है, तो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? बोलो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो ये जो कलीसिया शब्द है, इसके मायने बदल गए, इसकी सामर्थ बदल गई, इसकी पावर बदल गई, इसका प्लान बदल गया, इसका असर बदल गया। कलीसिया की डेफिनेशन ये है, चर्च की डेफिनेशन ये है। इससे पहले मैं डेफिनेशन बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं कि अंग्रेजी में जो चर्च वर्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश के सिरसी वर्ड से लिया गया, और इस सिरसी वर्ड को जो ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज है उसमें इसे चिर्ची कहा जाता है, और चिर्ची से ये बदलता बदलता इसका रूप चर्च बन गया। जो चर्च इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। आज हम एक बिल्डिंग को भी चर्च कहते हैं, तो जो बिल्डिंग को चर्च बोलना वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो चर्च वर्ड, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड, खुदा के भवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज बाद में आई, उससे पहले जो बाइबल लिखी गई वो हिब्रू और ग्रीक भाषा में। तो हम ग्रीक भाषा की डेफिनेशन पर ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। तो जो चर्च कलीसिया है, उसकी सही डेफिनेशन, उसकी सही परिभाषा आप सबको पता होनी चाहिए, और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी आपको बताने की जरूरत है। जो मुझे खुदावंद ने अपने कलाम के द्वारा, अपने आत्मा की अगुवाई में बताई है, वो आपको बताने वाला हूं। चर्च की डेफिनेशन ये है, सबसे पहले हमने जाना कि जो एक्लेसिया वर्ड है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और पुराने नियम में जब सेप्टुजेंट लिखा गया, ग्रीक भाषा में हिब्रू भाषा को ट्रांसलेट किया गया, तब भी एक्लेसिया वर्ड आपको नजर आता है। और एक्लेसिया का मतलब विद्वानों के अनुसार कॉल्ड वन, लेकिन बाइबल के अनुसार हमारा सबसे बड़ा स्कॉलर कौन है, हमारे सामने सबसे बड़ा विद्वान कौन है? पवित्र आत्मा, खुदा का वचन है। बोलो हालेलुया। उस वचन के अनुसार जो कलीसिया है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए, चुने गए, अलग किए गए और इकट्ठे किए गए लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर चलते रहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के मिशन और विजन को पूरा करने में लगे रहते हैं, जिन पर अधोलोक के फाटक हावी नहीं होते, जो यीशु के अपने हैं, वो कलीसिया। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ दोहराएं, बोलो
परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए बुलाया गया, चुना गया, अलग किया गया और हम सबको इकट्ठा किया गया ताकि यीशु के द्वारा मेरा छुटकारा हो और मैं लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हुआ प्रभु यीशु मसीह के मिशन और विजन को पूरा करता हुआ, ताकि मुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल न हो और मैं यीशु का अपना हूं। मुझे कलीसिया कहते हैं, मुझे चर्च कहते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आई एम चर्च, आई एम चर्च। मैं चर्च हूं, मैं कलीसिया हूं। आज से कभी भी आपको अगर चर्च की कलीसिया की डेफिनेशन देनी तो दिस इज द राइट डेफिनेशन। ये कंप्लीट डेफिनेशन है वचन के अनुसार। आज इस पूरी डेफिनेशन की गहराई में आज हम उतरेंगे। बोलो हालेलुया। आज मुझे और आपको ये जानना है कि अगर मैं इस डेफिनेशन के ऊपर उतरता हूं तो मैं यीशु की वो कलीसिया हूं जो वो पतरस और चेलों को ये कहता कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो ये डेफिनेशन वहां पूरी होती। बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले बुलाए गए, इसका मतलब आई एम सो मच ब्लेस्ड, मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूं कि मुझे यीशु ने पूरे संसार में से अलग बुलाया है। बोलो हालेलुया। बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे यीशु ने बुलाया है। मुझे किसने बुलाया है? मुझे यीशु ने बुलाया है। जब आप रोमियो 1 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया को क्या कहता है? रोमियो 1 अध्याय की 1 आयत में क्या लिखा है? पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, कॉल्ड। आपको भी खुदावंद ने बुलाया है। बोलो मुझे खुदावंद ने बुलाया है, मेरे यीशु ने मुझे बुलाया है, मेरे यीशु ने मुझे बुलाया। जैसे पौलुस कहता है मुझे खुदावंद ने बुलाया है, तो खुदावंद ने बुलाया। और बाइबल कहते हैं खुदावंद सबको बुलाता है, खुदावंद सबको कॉल करता है, सबको बुला रहा है। बोलो हालेलुया। जब खुदावंद ने मुझे बुला लिया, अब बुलाया किस लिए? मुझे खुदावंद ने किस लिए बुलाया? अब इफिसियों 4 की 1 में लिखा हुआ है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आपको किस लिए बुलाया, इस पर विचार करो, इस पर ध्यान करो, इस पर ख्याल करो कि आपको किस लिए बुलाया, खुदावंद किस लिए बुलाना चाहता है। इफिसियों 4 की 1 में क्या लिखा है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, कैदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए जिस थे, बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। उसके अनुसार चाल चलने के लिए बुलाया। मुझे आपको खुदा ने बुलाया। बोलो मुझे बुलाया ताकि मैं उस बुलाहट के अनुसार चाल चलूं, ताकि मैं उस बुलाहट के अनुसार चाल चलूं। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मुझे खुदावंद ने बुलाया है, मुझे मेरे यीशु ने बुलाया है ताकि उस बुलाहट के अनुसार मैं वैसी चाल चलूं। बोलो हालेलुया। और ऐसी चाल चलने के लिए खुदावंद का वचन कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 4 की 7 में कि उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए बुलाया। 1 थिस्सलुनीकियों 4 की 7 कहता है कि मेरे बुलाए जाने का मकसद क्या है? खुदा ने अगर मुझे बुलाया, अगर वो पवित्र है तो वो मुझे अपने आप को पवित्र बनने के लिए चुनता है, मुझे इसलिए बुलाता है। मुझे खुदा ने किसने बुलाया? ऊंची आवाज में बोले, सैंक्टिफाइड करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मेरा पवित्रीकरण करने के लिए, कि मुझे परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए बुलाया। तुम्हारा बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। अगर खुदावंद जिसने बुलाया, बुलाने वाला पवित्र है, तो बुलाए गए हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम अगर बनी, अगर मैं कहता हूं मैं चर्च हूं, अगर मैं बुलाया गया हूं और मैं अपने बुलाए जाने को
ध्यान ही नहीं कर रहा, उसके अनुसार चाल ही नहीं चल रहा और पवित्रता में नहीं बढ़ रहा हूं, तो मेरा बुलाया जाना उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैं सिर्फ नाम का बुलाया गया हूं। पर आज मेरी ये प्रार्थना आपके लिए होगी कि खुदावंद ने अगर आपको बुलाया है तो आप अपनी बुलाहट को उसके अनुसार चाल चलो और अपनी बुलाहट को पहचानते हुए पवित्रता में बढ़ते चले। बोलो हालेलुया, बोलो आई एम कॉल्ड बाय माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया हूं। मैं अपने यीशु, जीवित यीशु के द्वारा बुलाया गया हूं। उसने मुझे आवाज दी है, उसने मुझे बुलाया है। बोलो हालेलुया। अब बुलाने में एक और बात को समझना बड़ा जरूरी है कि उसने मुझे बुलाया है तो क्या चाहता है। दूसरा पत्रस 1:10 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। क्या बुलाहट में क्या करने की जरूरत है? क्या बुलाहट एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की या 6 महीने की, 1 साल की है? नहीं। अब खुदावंद चाहता है कि जो बुलाहट आपको दे दी गई है उसमें कैसे चलना है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 10 आयत। इस कारण हे भाइयों, इस कारण, जब बाइबल कहती है भाइयों तो भाई और बहन शामिल हैं, बहनें भी उसमें शामिल हैं। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। लगातार का प्रोसेस है ये डेली प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपको बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, तो इसमें डेली रूटीन में चलना है आपने। एवरी टाइम यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। आपको अपनी बुलाहट के अनुसार निरंतर, क्या लिखा है, निरंतर चलना होगा। ये कॉलिंग है। बोलो मैं बुलाया गया हूं तो मैं अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बुलाया गया हूं तो मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार चाल चलन भी मेरा वैसा होना चाहिए और निरंतर कंटिन्यू इस पर मुझे फोकस होना पड़ेगा। अगर आप चर्च हैं, अगर आप यीशु की चर्च हैं, बोलो हालेलुया। निरंतर का मतलब मेरे दिल, मेरे दिमाग में 24 घंटे खुदा के इस चर्च का हिस्सा होने के लिए काम होते रहना होगा। बोलो हालेलुया। तो पहला मुझे परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया। खुदावंद ने जब बुलाया, तो खुदावंद जब बुलाता है तो एक डिफरेंट मकसद के साथ उसने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को उर देश से बुलाया और कनान में ले गया। अब्राहम को उर देश से बुलाया और कनान में ले गया। अब्राहम के जो माता पिता थे, उसके 4 फादर्स थे, वो मूर्तियां बनाते थे और मूर्तियां बेचा करते थे। उनका प्रोफेशन था मूर्तियां बनाना। बट खुदावंद ने उन मूर्ति पूजकों और मूर्ति बनाने वालों के बीच में से उसे बाहर बुला लिया। कॉल्ड आउट वन, बाहर बुलाया। बोलो हालेलुया। क्या उसे पता चल गया जीवित खुदा कौन, सच्चा खुदा कौन है? बोलो हालेलुया। तो अब्राहम को खुदावंद ने बुलाया। बोलो हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने चुन लिया। मूसा को खुदावंद ने चुन लिया, बुलाया, अलग किया, सेपरेटेड वन। आप बाइबल में हजारों एग्जाम्पल देख सकते हैं जिन्हें खुदावंद ने बुलाया, चुना, अलग किया। दूसरा, मुझे परमेश्वर ने चुना है। दूसरा, मुझे परमेश्वर ने चुना है। आप यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है ताकि तुम फल लेकर आओ। परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर ने हमें कब चुना है? इफिसियों 1:4 में लिखा है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। वी आर चोजन वन। पहला वी आर कॉल्ड वन, नाउ सेकंड वन इज वी आर चोजन वन। हम चुने गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि बुलाए गए तो बहुत हैं। परमेश्वर बुला तो सबको रहा है लेकिन चुने हुए थोड़े। बोला हालेलुया। चोजन वन, इलेक्टेड वन थोड़े होंगे, कम होंगे। तो मैं चुना हुआ हूं। खुदावंद सबको बुला रहा है, पूरी दुनिया को इनवाइट कर रहा है, पूरे संसार को इनवाइट कर रहा है, कॉलिंग फॉर ऑल। बट चूज सिर्फ फ्यू लोगों को कर रहा है, थोड़े लोगों को चूज कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद के मकसद को डेफिनेशन में हमने कहा परमेश्वर के मकसद को बुलाया, पूरा करने के लिए मुझे बुलाया गया और मुझे चुना गया। किसके मकसद को पूरा करने के लिए? परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए मुझे बुलाया गया और मुझे चुना गया है। बोलो हालेलुया। और जब चुनता है परमेश्वर तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 1:27 उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। बोलो हालेलुया। जब मेरा चुनाव किया तो मेरी क्वालिटी, मेरी कैलिबर, मेरी एबिलिटी नहीं देखी है उसने कहा तू मूर्ख है, नो प्रॉब्लम, इधर तुझे बुद्धिमानों को लज्जित करने वाला बनाओ। बोलो हालेलुया।
तू गरीब है, इधर आ, तुझे अमीरों को लज्जित करने वाला बनाऊं। तू निर्बल है, इधर आ, तुझे मैं बलवानों को लज्जित करने वाला बनाऊं। उसने मूर्खों को चुना है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा ने आपको चुन लिया। बोलो खुदा ने मुझे चुन लिया। बोलो खुदावंद ने मुझे चुन लिया। उसने मुझे बुलाया है कि मैं पवित्र बनूं और शुद्ध ना हो जाऊं। उसने मुझे इसलिए बुलाया कि उस बुलाहट के अकॉर्डिंगली मैं चाल चलन रखूं। उसने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं निरंतर उस बुलाहट पर फोकस रहूं। उसने मुझे चुन लिया। उसने चुना है, मैंने नहीं चुना। उसने चुना है। आदम ने पाप किया तो आदम खुदा को नहीं ढूंढ रहा था पाप करने का, मेरे से पाप हो गया, पाप से बचूं कैसे। लिखा खुदा खुद उसे ढूंढ रहा था। खुदा ने आदम को चुन लिया था। बोलो हालेलुया। यीशु ने मुझे और आपको क्या कर लिया? चुन लिया, चुन लिया। यार चोजन वन। इतने बड़े संसार से, इतनी बड़ी भीड़ से, 8 अरब लोगों की भीड़ से खुदावंद ने आपको चुन लिया। आपको चुन लिया। खुदा ने मुझे चुन लिया। बोलो हालेलुया। जब खुदावंद हमें चुन लेता है, किस लिए चुनता है? मैंने फिर बताया, परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करने के लिए बुलाता है। बुलाए गए लोग, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए लोग, चुने गए लोग। मुझे परमेश्वर ने चुना, मैं चोजन वन। तीसरा क्या है? मैं अलग किया गया हूं। भजन संहिता जब आप 4 पढ़ते हैं, भजन संहिता 4 की 3 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने काम के लिए अलग किया है। परमेश्वर ने अपने भक्त को मोबाइल में सारा दिन रीलें देखने के लिए अलग किया। परमेश्वर ने अपने भक्त को सारा दिन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे व्यस्त रहने के लिए अलग किया। ऐसे ये बिब्लिकल डेफिनेशन है। बाइबल की डेफिनेशन क्या है? परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने काम के लिए अलग किया। अगर आपको बुलाया गया है, अगर आपको चुना गया है, अगर आपको अलग किया गया फॉर हिज वर्क, फॉर हिज पर्पस, खुदावंद ने अपने पर्पस, अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपको चुना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सेपरेटेड वन। परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर का नेचर ही है। उत्पत्ति की किताब जब पढ़ते हैं, लिखा उसने दिन को रात से अलग किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया, आपके बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने कोलीग्स से आपको खुदावंद ने अलग किया। आपको पता है, जहां पर आप जॉब करते, जहां पर आप नौकरी करते, जहां पर आप कारोबार करते, जिन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया। आपकी बदौलत वो स्टैंड है। क्योंकि बाइबल कहती है, जिस घर में तुम कदम रखोगे उस घर में ब्लेसिंग आ जाएगी। जहां पर एक खुदावंद अगर कलीसिया तैयार कर, अगर आप कलीसिया के हिस्सा हो, खुदावंद की कलीसिया का भाग हो, तो आप जहां जाएंगे वहां की ब्लेसिंग आपके द्वारा ही होगी। बट उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, मैं कॉल्ड वन हूं, आई एम चोजन वन, आई एम सेपरेटेड वन। मुझे अलग किया है, अलग हूं मैं। बोलो हालेलुया। मैं दुनिया से मैं अलग हूं। आपको पता है यीशु का विरोध क्यों है पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि यीशु सबसे अलग है। उसका विरोध क्यों? क्योंकि सबसे अलग है। वो दुनियादारी की तरह होता, संसारिक होता, तो उसका विरोध होना नहीं था। पर वो सबसे अलग है, ही इज डिफरेंट, सबसे अलग है, इसके लिए उसका विरोध हो रहा है। और इसलिए उसने हमें भी क्या किया? अलग किया। बोलो हालेलुया। चौथा क्या है? अब आपको अगर बुलाया गया है, आपको चुना गया है, आपको अलग किया गया, तो अब आपको इकट्ठे होना है। यू हैव टू बी वन इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में हमें एक होना होगा। बोलो हालेलुया। अब आपको इकट्ठा होना होगा। आपके परिवार को खुदावंद ने चुना है। If your family is elected one, chosen one, separated one, then you have to be one in order. एक होना होगा आपको। क्या समझे? आपको इकट्ठे होना होगा। आपके घर में प्रार्थना इकट्ठी होनी होगी। अगर घर में कोई एक बंदा आपसे, आपके विचार से मेल नहीं खाता, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए थोड़ा बोझ लेना शुरू करें। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनमें जब आप परमेश्वर को पाते हो तो आप समाज से भागते हो।
लेकिन बाइबल का गॉड कहता है जब आपको खुदा मिल गया तब समाज में जाना है। कहां जाना है? समाज में, लोगों में जाना, इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर मेरे मकसद को पूरा करना। बोलो हालेलुया। खुदावंद सबसे पहले हमें चुनता है, जैसे अब्राहम को चुना, बुलाया, अलग किया। बोलो हालेलुया। खुदावंद ने आपको भी चुना, बुलाया, अलग कर दिया। अब आप इकट्ठे हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं हैं तब तक खुदावंद अपनी एग्जिस्टेंस, अपना वजूद, अपनी सामर्थ हम पर उंडेलता नहीं। नए नियम की ब्यूटी क्या है? यीशु के नए नियम में आने का खूबसूरत जो मकसद है वो बड़ा अलग है। पुराने नियम में अकेले अकेले बंदे पर पवित्र आत्मा उतरता है। पुराने नियम पे अकेले के नबी पर उतर रहा है। सिर्फ पुराने नियम में एक मूसा के टाइम 70 बंदों पर पवित्र आत्मा उतरा था इकट्ठा। उसके बाद नबियों पर अलग अलग जगह पर उतरता था। लेकिन नए नियम की ब्यूटी ये क्या है? 120 लोगों पर इकट्ठे उतरा, यानी कि इकट्ठे होने में पावर। बोलो हालेलुया। जब आप यूनियन में यूनाइटेड होकर चलेंगे, आप एक होकर चलेंगे तो खुदावंद ज्यादा काम करेगा। जिस घर में मतभेद है, जिस परिवार में मतभेद है, जिस चर्च में डिफरेंट आइडियोलॉजी है, दैट चर्च, दैट फैमिली विल नॉट सक्सेस। वो कामयाब नहीं हो सकती। वो टूटेगी, आज नहीं तो कल टूटेगी, उनके घर बिखर जाएंगे, रिलेशन टूट जाएंगे। खुदावंद हमें इकट्ठा करना चाहता है। यीशु मसीह ने हमें इकट्ठा किया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बाद तुम मिलकर दुआ करते रहना, एक दूसरे से प्रेम करना। जब इकट्ठे होते तो इकट्ठे होने में हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, ये इकट्ठे होने का मकसद। इकट्ठे होने का मकसद ये नहीं कि इकट्ठे होकर हम ऊल जलूल बातें बोले, इधर उधर की बातें करें, है ना, इसकी बात उधर, उधर की बात इधर करें। वो इकट्ठे होने का मकसद नहीं। लिखा कि अपने बुलाहट को पहचानो, अपनी बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। तो जब आप इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को तगड़ा करें, एक दूसरे को टिच कर मजाक ठट्ठा नीचे गिराने की बात ना करें। अगर चर्च सरगर्म है, गर्म है, तो बहुत जल्द उसमें उसका रूप बदलते आप देखेंगे। अगर चर्च कलीसिया क्या है? गर्म है और ठंडी है, तो उसमें आप बदलाव नहीं देखेंगे, वो एज इट इज रहेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आप एक लोहा लीजिए, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा लिया, उस पर जितने मर्जी हथौड़े मारते रहे, उसकी शेप शिफ्टिंग नहीं होगी, उसका आकार बदलेगा। लेकिन अगर लोहा गर्म है, आग में ताया हुआ, उसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगर कलीसिया सरगर्म है, वचन से गर्म है, संगति से, वचन से, पवित्र आत्मा से गर्म है, उसे वचन के हर हथौड़े से एक नई शेप मिलेगी। बोलो हालेलुया। नया आकार मिलेगा, नई टेस्टमनी, नई गवाही के साथ आप खड़े हो जाएंगे। खुदावंद आपको गर्म देखना चाहता है। मेरी सपना की, खुदावंद की, हम सबकी यही चाहता कि कलीसिया जो सरगर्म रहे, एक्टिव रहे। जब यहां से वचन का हथौड़ा लगे, यिर्मयाह कहता है ये वचन हथौड़ा, ये वचन क्या है? जब ये वचन का हथौड़ा लगे, आपकी शेप शिफ्टिंग हो जाए, आप एक नए रूप में निकल कर आए, आप ऐसे आकार में आए कि लोग प्रशंसा करें, लोग तारीफ करें। बोलो हालेलुया। पर आकार तभी चेंज होगा अगर गर्म है। ठंडे लोहे में जितनी मर्जी चोट मारते रहो, जितना मर्जी वचन बोलो, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आपको कहना कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज से मैं सरगर्म होने के लिए आपका अनुग्रह चाहता हूँ। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं सरगर्म रहूं, मैं ठंडा ना हूं। बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो खुदा के काम को आलस्य से करता है। ओ जी आज नहीं, दूर बड़ा है, गर्मी बड़ी है, मैं उत्थे जाना, मैं थकिया बड़ा। ये क्या मीटिंग की बात आई तो क्या है? हजारों एक्सक्यूज, इतने एक्सक्यूज बना देने। मैं अभी आया काम से, मैं थका हूं, मेरा ये है वो। एक्सक्यूज नहीं, खुदा के काम में कोई एक्सक्यूज नहीं है। और दिखाने वाली एक्टिंग भी नहीं है कि हाँ जी मैं बड़ा जी एक्टिव, मैं आगे पास्टर जी मैं बड़ा, अंदरों सड़िया पुज्या, अंदरों बुरा हाल है। मीटिंग जाना पैंदा, किराया भी लगता है, पादरियां का काम होंदा है। साडा कादा काम? साडा काम तो लम्मे पै के सोना, घर बह के दुआ कर सकते, रब ते घर भी है। क्या समझ रहे? बोलो हालेलुया। पर हमने डेफिनेशन सीखनी है चर्च की।
बुलाए गए, चुने गए, अलग किए गए, इकट्ठे किए गए और यीशु के द्वारा छुटकारा पाए हुए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग और जो यीशु के मिशन और विजन को पूरा करने में लगे रहते हैं। बोलो हालेलुया। तो यीशु का मिशन जो है या विजन है घर बैठे पूरा हो जाएगा। यीशु ने मिशन क्या दिया? यीशु ने मिशन दिया मत्ती 28 अध्याय की 19-20 में कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये बोला जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। ऐसे बोला नहीं, घर में बैठे रहो, ऐसे बोला जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो। आपको घर से निकलकर, घर से नहीं निकलते, एक टीम बनाओ। अगर आपके पास टीम है, चर्च की कितनी अच्छी टीम है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं आपके साथ, आपको गाइड करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ पूरा सहयोग दें और निकलें। श्रापित मत हो जाए। आपको बुलाया गया, आप चर्च का हिस्सा तब तक नहीं है जब तक आप चर्च में यीशु के मिशन और विजन को पूरा करने के लिए एक्टिव नहीं है। पॉइंट कैच करें, यीशु का मिशन और विजन क्या जाने के लिए बोला उसने, चेलों को बोला जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ गवाही के साथ, जीवन के साथ, काम के साथ। यीशु के द्वारा आपका छुटकारा हुआ, ये बात लोगों को पता नहीं जरूरी। हम सोचते हैं ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात है जब आप भरे होंगे आत्मा में। जब आत्मा में आप भरे होते हैं तो जिसके पास जाएंगे आपका ऑरा, आपका प्रभाव, आपका असर डिफरेंट होने वाला है। आपके साथ कोई जा रहा है, somebody is moving with you। आप अकेले नहीं है। जब दुआ में नहीं है, वचन में नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है और शुद्धता दुनियादारी के अनुसार चल रहे, तब आप अकेले चल रहे हो। उसने कहा जाओ एंड प्रीच द गॉस्पेल, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। तो ही इज विद अस। जब वो साथ है तो सामने पर प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ेगा, असर होगा। उसे साथ लेकर चलना यीशु को और देखना 100% काम होगा। 100%। बोलो हालेलुया। काम होता है। किसी का जीवन बदलने के लिए आपको अपना जीवन पहले बदलना होगा। हो सकता है बुझी मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को नहीं जला सकती, पॉसिबल नहीं। जलती हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती। अगर मैं बदला हूं, मेरा जीवन बदला है, मेरी सोच, मेरा स्वभाव चेंज है, तो आई विल चेंज और मैं प्रभु की सामर्थ से जाऊं। आप अनपढ़ भी हैं, आप जैसे मर्जी हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। बुला ले। अब देखिए एक आदमी बीमार है और वो हॉस्पिटल जा रहा है। हॉस्पिटल गया, शरीर से क्या है, लेकिन आत्मा में उसका ऑरा पावरफुल है। आत्मा में बलवान है, शरीर में। और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके शरीर का इलाज कर रहा है। जैसे डॉक्टर उसके शरीर का इलाज शुरू किया, उसने डॉक्टर की आत्मा का इलाज शुरू कर दिया। और इसका बड़ा एग्जाम्पल पौलुस। बोलो हालेलुया। वो लूका के पास गया, डॉक्टर के पास गया अपना इलाज करवाने के लिए। मेरा इलाज कर, मेरा शरीर ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर लूका का उसने इलाज कर दिया स्पिरिचुअली। बोलो हालेलुया। और डॉक्टर का जीवन बदल गया, लूका का जीवन बदल गया। उसने बोला छोड़ो डॉक्टरी, यीशु का सुसमाचार। बोलो हालेलुया। लूका ने इतना रिसर्च करके खुदावंद के सुसमाचार को लिखा। और लूका ने ना केवल लूका की पुस्तक लिखी, उनसे प्रेरितों के काम लूका ने लिख डाला, जहां पर चर्च पैदा हुआ, जहां पर स्पिरिट ने काम किया। बोलो हालेलुया। आपके साथ खुदा वैसे ही करना चाहता है। खुदा आपको चुना हुआ है, आपको चुना है खुदा ने। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं और सुनकर नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप सुनकर रिसीव करते हैं तो इसकी ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। खुदावंद ने आपको दूसरों को ब्लेस करने के लिए चुना है। आपके जीवन का एक मकसद है। यू आर बॉर्न विद अ पर्पस। आप किसी मकसद के लिए पैदा हुए, ऐसे नहीं आगे उठ के आ गए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको खुदा ने मां के गर्भ से ही विजेता बनाया। आप विजेता हैं, आप हारने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं, निराश नहीं। मैंने अपनी चौथी किताब लिखी, हिडन ईयर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के जीवन के
12 साल तक हमारे को यीशु मंदिर में नजर आते हैं, उसके बाद 30 साल बाद बपतिस्मा देते हुए नजर आते हैं, लेते हुए नजर आते हैं। उसके बाद की कहानी लोगों को नहीं पता, मैंने इसके ऊपर बुक लिख दी, बोलो हालेलुया। और जब बुक को मैं लिख रहा था तो स्पिरिट ऑफ गॉड मेरे से बात कर रहा था। मेरे मन में भी कई बार आता, खुदा मुझे इतना ज्ञान दिया, मेरे पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान आपने दिया, जो बाइबल की गहरी तालीम आपने मुझे दी, प्रभु मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा। आपकी तरह मैं भी वैसे सोचता, मैं भी इंसान। जब मैं ये बुक लिख रहा, खुदा ने कहा कि जिस दौर से तू गुजर रहा है मैं उससे गुजरा हूं। इससे पहले के 30 साल बाद मैं अद्भुत सेवकाई करता। मैं 13 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक, यानी लगभग 17-18 साल मैं हिडन में रहा, मैं छुपा रहा, मैं दुनिया के सामने लाइमलाइट में नहीं आया। वो मेरी तैयारी का समय था। जब वो मेरा तैयारी का समय था तो तेरी भी ये तैयारी का, बोलो हालेलुया। जब आप लाइमलाइट में नहीं आते, जब लोगों की नजर में नहीं आते, तो ये आपकी तैयारी का समय, इट्स द टाइम ऑफ योर प्रेपरेशन। ये आपकी तैयारी का समय, खुदा आपको तैयार कर। और मुझे खुदा तैयार करो, मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने कहा परमेश्वर मैं कभी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं परमेश्वर तेरे नाम के लिए और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, बोलो हालेलुया। और उस किताब में मुझ पर खुदा ने ऐसे भेद नाजिल किए, ऐसी बातें नाजिल की कि मैंने कोई फिलॉसफी, कोई गप, कोई इमेजिनेशन नहीं लिख डाले कि मेरे को इमेजिनेशन लिख रहा हूं कि खुदावंद ने यीशु ने ये किया, यीशु वहां चला गया, यीशु वहां चला गया, ऐसी कोई गप नहीं। बिब्लिकली पर्सपेक्टिव से उस मैंने किताब में प्रूव कर दिया कि 13 साल से 30 साल तक यीशु कहां था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। बाइबल में लिखी है ये सारी बातें, एक भी बात मैंने बाइबल से बाहर नहीं लिखी, बोलो हालेलुया। ये सब कब होता है? जब आप पहचान लेते हैं कि मैं चोजन वन, मैं बुलाया गया, मैं अलग किया गया, मैं इकट्ठे किया गया। हमने लोगों में इकट्ठे होकर खुदा का काम करना, अलग होकर काम नहीं करना, बोलो हालेलुया। हमारे प्रॉब्लम परिवारों में कि यूनिटी की प्रॉब्लम है, वी आर नॉट प्रेइंग फॉर यूनिटी। आप में से कितने लोग हैं यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारे घर में यूनिटी बनी रहे, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। यूनिटी इन माई हाउस, यूनिटी इन माई चर्च, यूनिटी इन माई लाइफ, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर यूनियन है, एकता है तो ताकत है, बल है। हो सकता है आप यूनियन के लिए प्रार्थना करें, आपकी फैमिली के लिए, घर के लिए प्रार्थना करें और खुदावंद ऐसा काम करेगा। तो चर्च की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि चर्च असल में जो खुदावंद ने सबसे पहले बुलाया है, चर्च क्या है? दुनिया में से बुलाया, फिर आपको चुना, फिर अलग किया, फिर आपको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद यीशु के तरह छुटकारा किया गया, फिर आपको पवित्र आत्मा दिया। बाइबल कहती है, रोमियो में लिखा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते परमेश्वर के पुत्र। गलातियों 5:16 में लिखा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, है ना, उनके फल अलग होंगे। आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, बोलो हालेलुया। स्पिरिट के अनुसार चलना क्या? अगर पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल रहे हैं तो आपके अंदर हरकत होनी शुरू होगी। आप सबको काबिलियत दी है खुदा। जितने हमारे चर्च में बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे अरमान ने आज गीत गाया, चुना है, चोजन वन, इलेक्टेड वन, अलग किया गया, खुदावंद ने उसे चुन लिया। अब उससे खुदा काम लेना चाहता। काम लेने के लिए अब मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मैं कहूँ, मेरे को चुना, मैं बाइबल ही ना खोलूं, मैं दुआ ही ना करूं, मैं रोजा ही ना रखूं, मैं संगति में ना बढ़ूं, तो फिर मेरा चोजन वन, इलेक्टेड वन, ये सब बेकार चला जाएगा। इसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी, बोलो हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा और मुझे सब बातों को एक बार याद रखें। आप इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, मैं परमानेंट नहीं हूं, हमें एक दिन चले जाना है। तो जाने से पहले क्या कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा बताएगा। जान तो पहले तेरी तैयारी किया थे, क्या कर रहा है जाने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले, शरीर को छोड़ने से पहले, मरने से पहले क्या कर रहे हैं? कुछ कर गुजर, कुछ कर गुजर, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अपने अंदर झांकना सिखाता, आपकी बुलाहट की पहचान करवाता कि आपको कैसे आगे बढ़ना। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो चलता है, उसकी लाइफ में यीशु का मिशन और यीशु का विजन क्लियर हो जाता है। चेलों की आंखों में वो विजन, वो मिशन क्लियर हो गया कि हमने करना क्या। फिर आगे मुसीबत जितनी मर्जी बड़ी आए, चैलेंज जितने मर्जी बड़े आए, जितना मर्जी बड़ा सैक्रिफाइस आए, वो करने के लिए रेडी है। फिर यीशु का मिशन और विजन। आप पॉइंट कैच कर रहे हैं? आप अपने अंदर झांक कर देखें कि जब मुझे बुलाया है तो क्या मैं उस बुलाहट के अनुसार चाल चल रहा हूं? अपने आप से पूछें।
तो आपको आंसर मिल रहा है। मैं आपको जलील नहीं करना चाहता, आपको मैं निकम्मा नहीं ठहरा रहा हूं। आपको खुद पवित्र आत्मा बताएगा, हाँ मेरी बेटी, मेरे बच्चे, क्या तू मेरी बुलाहट के अनुसार चाल चल रहा है? आपका अंदर से अंतर्मन क्या कहेगा, आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? क्या बाइबल में परमेश्वर का उत्तर हमेशा हाँ और आमीन में। परमेश्वर का उत्तर किस में आता है? हमारा किस में आता है? नहीं सर, नहीं चाल नहीं हो रहा सर, मैं चाल नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहे कोई बात नहीं, नहीं चल रहे थे कोई बात नहीं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार चलना, यही समय। आप संडे चर्च आए सिर्फ आने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। खुदा एक एक संडे की सभा का आपसे हिसाब लेगा। इतना ज्ञान अर्जित किया, इतनी बातें सीखी, आपने क्या किया? खुदावंद आपको आपकी बुलाहट के अकॉर्डिंगली काम में इस्तेमाल करना चाहता। बोलो हालेलुया। तो क्या मैं बुलाया गया हूं? तो उसने कहा मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। तो क्या मैं शुद्धता में चल रहा हूं, पवित्रता में चल रहा हूं? मेरी नजरें, मेरी सोच, मेरी वाणी, मेरा हृदय क्या पवित्रता में चल रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं चल रहा है, इट्स ओके। नहीं चला कोई बात नहीं है, पर मैं अब चलूंगा। राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं अभी से शुरू कर रहा हूं। प्रभु अनुग्रह दे, पर अपना अनुग्रह दे, मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं इसी समय से शुरू करता हूं प्रभु, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप सबके अंदर टैलेंट है। अभी आपको सोचना है कि मैं बुलाया गया हूं, चुना गया हूं, खुदा ने मुझे चुन लिया है, खुदावंद ने मुझे अलग किया है, दुनिया से अलग किया है। तो जब मैं ब्याह शादियों में जाता हूं तो मुझे वहां पर डांस करना है, तो क्या मैं अलग किया गया? मैं तो चर्च जाना, मैं चर्च दा, मैं खास, मैं चर्च दा प्रधान, मैं लेडीज प्रधान, मैं यूथ प्रधान। तो ब्याह शादियां पॉइंट कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप समझ रहे बात? आपको हर समय याद रखना मेरी कॉलिंग, मुझे बुलाया है खुदा ने, मुझे अलग किया है, मुझे चुना है खुदा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी रहे, यार मैंने नचन का बड़ा दिल है, पर अंदरों यार किसी पादरी ना देख ले वीडियो स्टेटस लाया ना, पादरी ने लाफा बड़ी कर। डर से आप डर के कारण कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर से अभी वो बदलाव, वो चेंज ही नहीं। क्यों? पादरी 24 घंटे आपके सर पर नहीं रहने वाला। कोई है जो 24 घंटे आपको दे रहा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, वो है, वो देख रहा है मेरी बेटी क्या कर रही है, ठुमके मार रही है, नाच रही है, गा रही है। अगर वही खुदा के काम में कर ले, खुदा के गीतों में नाच ले, कोई नाचने में प्रॉब्लम नहीं है। नाचो, आप झूमो, गाओ, एंजॉय करो प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, प्रभु के गीतों में नाच सकते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डिफरेंट दिया, अलग दिया। आपको पता, जब आप एक दूसरे की शक्ल देखो जरा, देखो जरा, देख लो, देख लो, टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बनाने, डोंट मेक योर फेसेस, एक दूसरे मुंह बना, देखो एक शक्ल। क्या आपको लगता है कि इसकी शक्ल में से शक्ल से मिलती है? एक दूसरे की शक्ल मिल रही है? नहीं मिल रही। इवन सगे पिता और बेटे की भी शक्ल नहीं मिलती, माँ और बेटे की भी एग्जैक्ट शक्ल मिलती नहीं। और जब खुदावंद ने रचना रची, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इस हाथ की और इस हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग है। इस हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं और इस हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्यों? मुझे खुदावंद ने यूनिक बनाया, मेरी शक्ल किसी से मिलती नहीं है। मुझे खुदा ने अलग बनाया, इसलिए नहीं अलग बनाया कि मैं सबसे अलग रहूं, मुझे इसलिए अलग बनाया कि मैं दूसरे के लिए ब्लेसिंग का कारण बनूं, अलग तरीके से ब्लेसिंग का कारण बनूं। बोलो हालेलुया। हमारी शक्लें नहीं मिल रही, लेकिन खुदावंद ने हमें अपनी देह बनाया, अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में खुदा में इकट्ठा करना चाहता। बोलो हालेलुया। अब यीशु का मिशन पूरा कर रहे हैं। जब आप यीशु का मिशन पूरा करें तो अधोलोक आपको डरा नहीं सकता, नरक आपको डरा, मौत आपको डरा नहीं सकती। पतरस को बोला कि तू, यीशु मसीह ने बोला कि अधोलोक के फाटक तुझ पर हावी नहीं होंगे, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस पर जब मौत सामने आ गई तो यीशु को छोड़, तेरे को उल्टा लटका दिया जाएगा, अधोलोक सामने, मृत्यु सामने। तो बोला ये मेरे तो यीशु पहले बोल गए कि अधोलोक के फाटक तुझ पर हावी। मेरा यीशु जब मरकर जी उठा तो मैं भी मरकर जी उठूंगा। बोलो हालेलुया। पतरस घबराया नहीं? घबराया। आपके अंदर घबराहट नहीं आई क्योंकि अंदर से आप बदल गए। बोलो हालेलुया। और अगली चीज है यीशु के अपने लोग। कलीसिया की डेफिनेशन क्या होगी?
वो किसके लोग होंगे? यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया, मैं यानी खुदा के लोग होंगे। कितनी बात समझ में आ गई? पहली बात बुलाए गए, दूसरी बात चुने गए, तीसरी बात अलग किए गए, चौथी बात, पांचवी बात यीशु के द्वारा छुटकारा पाए गए, और नेक्स्ट छठी बात पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग और यीशु के मिशन और विजन को पूरा करने वाले लोग, और जिन पर जो मौत से नहीं घबराते, जो डरते नहीं। मौत तो आएगी, सबको आएगी। एक कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, क्यों ना हम यीशु की सेवा करते हुए मर जाए। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का अपना हूं, मेरा है वो अपना, इसलिए मैं उसका काम करूं। बोलो हालेलुया। आप जहां भी जाएं, अपने वर्क स्टेशन में, अपने जॉब स्टेशन में, अपने बिजनेस स्टेशन में, अपनी मिनिस्ट्री में, कहीं पर भी आप चाहते हैं आप यीशु के बारे में बताएं। नहीं बता पाते तो दुआ करें उनके लिए दुआ नहीं कर पाते, गॉस्पेल नहीं प्रीच कर पाते तो अपने जीवन से उन्हें बताएं, उन्हें काउंसलिंग दें, वचन से गाइड करें, बताएं कि खुदावंद ऐसा कर सकता है, खुदा ने ऐसा किया, उसके जीवन में ऐसा किया, उसके जीवन में ऐसा किया, खुदा ऐसा कर सकता है। बाइबल कहती है, वो कहता है यार मेरे घर में यार बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं। हम कमाई बड़ी करते हैं, हमारे घर में बरकत, उसको ना ज़बूर 23 पढ़ा कर, जब यहोवा तेरा चरवाहा बनेगा तेरी घटी खत्म हो जाएगी। बोलो हालेलुया। वचन से गाइड करो कि यहोवा तेरा चरवाहा है ही नहीं, इसलिए बरकत नहीं है। यार मेरे को वो भी नहीं मिला, मेरे को वो भी नहीं मिला, मेरे को मिला। बोला यहोवा यरी पर तेरा विश्वास नहीं है। यहोवा जो मुहैया करने वाला, उस पर विश्वास करो, वो सब कुछ मुहैया करने वाले। वचन है गाइड करने के लिए, लोगों को गाइड करें, लोगों को बताएं, गाइड करें। खुदा आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगा, वचन से गाइड करें, वचन से बताएं लोगों को। हर बात के लिए आपके पास वचन होना चाहिए। वचन पढ़ोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो लोगों को बता पाओगे। नहीं तो पास्टर जी ये बंदा मैंने टकराया, इन्हें जरा गाल करो तो दिमाग खोल लो जरा। भाई पास्टर थोड़ी खोले, तुम्हारा खुला नहीं। बोलो हालेलुया। पास्टर के पास तब लेके आना जब आपने उसको रेडी कर दिया है, जब आपने उसे बैप्टिज्म के लिए तैयार कर दिया, तब मेरी जरूरत है वहां पर, तब मैं उसको बैप्टाइज करूंगा और उसे मैं ट्रेन करूंगा। बोलो हालेलुया। चर्च की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चर्च? खुद बोलो। बोलो मैं परमेश्वर के मकसद के लिए बुलाया गया, चुना गया, अलग किया गया। हम सब मसीह में इकट्ठे हैं, हम मसीह के द्वारा छुटकारा पाए गए हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, हम यीशु के मिशन और विजन के अनुसार चलने वाले लोग। हम पर अधोलोक के फाटक हावी नहीं होंगे। हम यीशु के अपने हैं, हम यीशु के खास लोग हैं। हमें कलीसिया कहा जाता है, हमें चर्च कहा जाता है। हम चर्च हैं, हम चर्च हैं, हम यीशु के दुल्हन हैं, जिसे वो बादलों पर लेने के लिए आने वाला, और हम जल्द उसके साथ उठाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। यू आर द चर्च। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में दलदल से बाहर निकलना बता रहे थे। जब आप दलदल में चले जाते हैं, मान के चलो आपके घुटने तक दलदल है और दलदल धीरे धीरे आपको अंदर धंसती चली जाती है, तो उसमें बता रहे थे कि दलदल में जब आप फंस जाओ तो आप जितना ऊपर ऐसे सीधे निकलने की कोशिश करोगे, जितना निकलने की कोशिश करोगे नीचे जाओ। क्या समझो? दलदल में अगर फंस गए तो आपने अपने घुटने टेक देने ऐसे। क्या चीज?
और घुटने टेक कर ऐसे लेटते 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 आप निकलेंगे तो आप दलदल से बाहर निकल जाएंगे। जो लोग दलदल में फंसे उसे झुकना होगा, खुदावंद की हजूरी में झुकना होगा। बोलो हालेलुया। मैं उस कंसेप्ट को देखकर मैं सीखा इस बात को कि जितना अपनी ताकत लगे वो पे झुकना पड़ेगा। कहते दलदल में झुक जाओ, झुककर आप लेटते 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 दलदल से बाहर आ जाएंगे। और उसमें टेक्निक बताई, जितने लोगों ने ये टेक्निक अपनाई वो दलदल से बाहर आ गए। इसका मतलब खुदा की हजूरी में आपको झुककर ही बाहर निकलना है। जितनी मर्जी बड़ी दलदल में आप फंसे हो, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, खुदावंद आपको बाहर निकालेगा। बोलो हालेलुया। आज की हमारी चर्च सीरीज का पहला पार्ट ये कि व्हाट इज चर्च, चर्च की डेफिनेशन क्या है। चर्च की डेफिनेशन ये है कि परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए, चुने गए, अलग किए गए और इकट्ठे किए गए लोग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए गए हैं और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए और यीशु के मिशन और विजन को निरंतर पूरा करते हैं और जिन पर अधोलोक के फाटक हावी वो है कलीसिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं, थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन आपने सुने हैं बाइबल में एक एक वचन का हवाला दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखें ईमानदारी के साथ बंद करें और कहें खुदावंद मैं आपकी हजूरी में हूं, आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी में हूं पिता। आप हमारे बीच में हैं प्रभु यीशु। आज आपकी हजूरी में ये आपसे वादा करता हूं पिता, आज मैं जान पाया कि चर्च क्या है प्रभु, कलीसिया क्या है प्रभु यीशु। मैं पिता परमेश्वर आपके मकसद को पूरा करने के लिए बुलाया गया हूं, चुना गया हूं, अलग किया गया हूं और आपने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु, ताकि हम आपके द्वारा, आपके लहू के द्वारा जब छुटकारा पाए गए हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर चलते रहें और प्रभु यीशु आपके मिशन और विजन को पूरा करने में लगे रहे और अधोलोक के फाटक हम पर हावी ना हो पिता। हम सदा आपके अपने बने रहें प्रभु, ऐसा बड़ा अनुग्रह करे प्रभु। हम जीवित चर्च, सच्चा चर्च बन पाए प्रभु। हम लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन पाए प्रभु। हम लोगों को चर्च की सही परिभाषा, सही डेफिनेशन बता पाए पिता। मेरा जीवन सचमुच आपकी कलीसिया बन पाए प्रभु। एक एक पर अनुग्रह करें प्रभु, एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम चर्च के गहरे भेदों को सीख पाएं प्रभु। हम जीवित चर्च बनकर अपने चर्च की ग्रोथ को देखें पिता। चर्च की ग्रोथ में हम बढ़ पाए, चर्च की तरक्की, उसकी उन्नति में हम बढ़ पाए पिता और हम जीवित चर्च बनने की तैयारी में लगे रहे प्रभु। एक एक पर अनुग्रह करें पिता। आपके बच्चों ने अपने समय को आपकी हजूरी में दिया पिता, इनका समय व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर में की गई आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती पिता। इसका 100 गुना प्रतिफल आप इन्हें देने वाले हैं प्रभु जी। और सचमुच मैं ब्लेस करता हूँ पिता इस चर्च को पिता, आपकी सामर्थ्य इन पर उंडेलता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। जब ये लौटे प्रभु यीशु मसीह जीवित चर्च बनकर गवाहियों के साथ लौटे पिता और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लाएं पिता परमेश्वर। हम नेक्स्ट वीक पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर नए लोगों को इनके साथ चर्च में आता हुआ देखें प्रभु जी। नए परिवारों को इनके साथ आपकी भवन में आता हुआ देखें प्रभु जी। हर एक बंधन तोड़ दें यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये अपने चर्च को ब्लेस करने वाले बन जाएं, अपने चर्च की ब्लेसिंग का कारण बन जाएं प्रभु यीशु। एक दूसरे की नेगेटिव बातों को भूलकर एक दूसरे के लिए काम करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले, माफ करने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम सब मिलकर आपके राज्य के लिए तैयार हो पिता। हमें आपने अपना दास ठहराया प्रभु जी, हमें भी ईमानदारी, वफादारी के साथ आपके डर में चलाए प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर भटक न जाए प्रभु, हमारे द्वारा ये रूहें नाश न हो पिता। हमें भी अपने अनुग्रह के अधीन रखें, अपने वचन के साथ जोड़े रखें, अपने आत्मा की अगुवाई में चलाएं पिता। हम सब पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, एक एक पर आपका अनुग्रह बना रहे। मैं सपना के लिए भी प्रार्थना करता हूँ अपनी दासी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें, इस कलीसिया की बहनों को दृढ़ करने के लिए, इस कलीसिया के भाइयों को दृढ़ करने के लिए। एक एक पर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। इस चर्च की हर एक फैमिली के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सब पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, हाँ और आमीन में दिया। प्रभु यीशु के जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।